दोस्तों, वैसे तो हम सब लोग, चाहे युवा हो, युवती हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो लाइफ सेट हो गया। बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमने जो कार्य शुरू किया था उसकी तो जय जयकार हो गई और अब तो हमारा करियर एकदम बन गया, मजा आ गया, जिंदगी जोरदार हो गई। लेकिन उन्हें गाहे बगाहे कुछ ही समय बाद जब इस बात का एहसास होता है कि नहीं यार, हमने तो जो बोया था वो बड़ा खतरनाक बिया बो दिया था, जिसका जो फल आया है वो बड़ा ही डेंजर आया है और वो अब उनकी जिंदगी तहस नहस कर देगा। तो फिर उसके बाद पछताने के सिवाय कुछ रहता भी नहीं है और पछता कर कुछ मिलता भी नहीं। दो उदाहरण दे देना चाहता हूं आप लोगों को। एक उदाहरण है कानपुर का। आप लोगों को बताएं कि यहाँ कानपुर में एक मामला हुआ है। आप लोग जानते हैं, एक कहानी थोड़ी सी मैं आप लोगों को याद दिला दूं। 29 जून 2020 की रात के 10 बजे थे। कानपुर के रतनपुर में गाना बज रहा था, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के अलग अलग साइटों पर देखा भी होगा। शादी के लाल जोड़े में खुशी दुबे ठुमके लगा रही थी। सिर्फ 88 घंटे बीते थे, हाथों में कंगन नहीं हथकड़ी लग गई थी। दोस्तों, शादी 88 घंटे बीते थे, मेहंदी भी नहीं छूटी थी। सोचिए ये क्या था। यह था एक ऐसे व्यक्ति से शादी के बंधन में बंधने की कवायद जो कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया से, जरायम की दुनिया से बहुत ज्यादा खासा कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था। और खुशी दुबे की खुशियां काफूर हो गईं। उन्हें जेल जाना पड़ा, आज भी जेल में हैं, तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं, बीमार हैं। पुलिस को जब मौका मिल जाता है तो वैसे भी आपके सारे पुर्जे खोले जाते हैं, देखे जाते हैं, जांचे जाते हैं। वो सब कुछ होता है। बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जब तक आप नहीं, आपके गिरेबां तक पुलिस का हाथ नहीं गया है, तब तक आप बादशाह हैं, शूरमा हैं। लेकिन एक बार पुलिस की जद में आ गए तो फिर उसके बाद तो कहानी बदल जाती है। यही हुआ वहां पर। आप लोगों को बताएं कि इन दिनों उसके बारे में और भी बता दें कि आरोप था बिकरू कांड की साजिश रचने का। बिकरू कांड यानी कानपुर का वही चौबेपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या वाला कांड, जिसे विकास दुबे ने अंजाम दिया था। और विकास दुबे के साथ उसके साथ कई एक लोग थे। वैसे तो उनकी शादी की चौथी रात खुशी पुलिस की हिरासत में थी। 10वें दिन पति अमर दुबे का एनकाउंटर हो गया था और खुशी की गिरफ्तारी हो गई थी। जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया पर जमानत मिली नहीं। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि इसमें कई एक नेतागण यहाँ पर खुशी के लिए बहुत सारे कोशिश किए बचाने का, छुड़ाने का, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने, जी हाँ, उमेश द्विवेदी ने सीएम को लेटर लिखा, खुशी को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। सरकार ने पुलिस पर मामले को छोड़ दिया। हवा उड़ी की खुशी के लिए। यूपी के ब्राह्मण सरकार से नाराज हैं, राजनीति का मौका मिल गया। 19 महीने बीते, सपा बसपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुशी की मां को टिकट देने पहुंच गई, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। खुशी है कहां, किस हाल में है, परिवार कहां है, वह चाहते हैं क्या है। आइए, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग जान सकते हैं, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि भाई, आप जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा कुछ न करिए कि आपकी खुशियां बहुत जल्दी गाफूर बन जाएं। 2 जुलाई 2020 की रात 12 बजे चौबेपुर पुलिस टीम सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची थी। विकास अपने गुर्गों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है। सारे हमलावर फरार हो गए। पुलिस और एसटीएफ ने 8 दिन के अंदर विकास दुबे, अमर दुबे सहित 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। अमर दुबे के ही साथ खुशी दुबे का शादी हो गया था, आप लोगों को पता है। तो ये सारी चीजें शुरू हुई थी दोस्तों। और आप लोगों को बताएं कि इसमें विकास की पत्नी से जब पूछताछ हुआ, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। घटना के 4 दिन पहले ब्याह के चौबीपुर आई अमर दुबे की पत्नी, अमर दुबे जो विकास दुबे का राइट हैंड कहा जाता था,
भांजा कहा जाता, जो भी कहा जाता था, दुबे की पत्नी को, खुशी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आप लोग समझ लीजिए कि क्या हुआ। 15 दिन बाद हालत सुधरी, उसकी हालत बिगड़ गई थी, खून की उल्टियां हो रही थी, हॉस्पिटल में थी, वो किशोरी संरक्षण गृह में बंद थी कुछ दिन तक बाराबंकी के, और वहां पर उसके बाद उसे लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। 15 दिन बाद हालत सुधरी। इसके बाद 25 सितंबर 2021 को कानपुर जेल भेज दिया गया। ये सारी प्रताड़ना यातना होने के दरमियान बहुत सारे ब्राह्मण परिवार के लोग, बहुत सारे लोग जो है इस वजह से नाराज हुए कि इस तरह से सताया जा रहा है, मतलब बेटियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। बस यहाँ पर सिर्फ इतना दोष भी काफी है कि वह लड़की ऐसे व्यक्ति से जुड़ गई, ऐसे व्यक्ति से उसका रिश्ता हो गया जो अपराधी था या अपराधी का हितैषी था, संपर्की था, साथ रहने वाला था। इसलिए पुलिस को यह मौका मिल जाता है। पुलिस वालों से प्रश्न उठा कि भैया क्या है, मतलब मामला इस पर क्या लगाया गया है खुशी दुबे पर, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसमें पुलिस ने कहा कि यह पुलिस की लोकेशन अमर दुबे को बताने का आरोप है, इस पर कारतूस देने के गंभीर आरोप है। सोचिए, अमर दुबे को कारतूस दी है वो। 8 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 महीने बाद कानपुर देहात के एंटी डकैत कोर्ट ने फैसला दिया कि घटना के समय वह नाबालिग थी। उस वक्त के एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि आईपीसी की धारा 169 के तहत खुशी को जेल से छोड़ने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन छोड़ा नहीं गया है। क्यों? कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने खुशी को नहीं छोड़ा। वकील शिवाकांत दीक्षित ने पूछताछ में बताया किस आरोप में वह बंद है। जवाब मिला, शिवाकांत ने आरटीआई डाल दी। पता चला कि सितंबर 2020 में खुशी पर हत्या का प्रयास, डकैती, साजिश रचने, चोरी की संपत्ति को बेईमानी से लेने, बलवा से जुड़े 17 अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। खुशी की मां गायत्री देवी मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कोर्ट ने धारा 169 के तहत पुलिस को छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन सरकार ने अड़ंगा लगा दिया। वकील ने कहा खुशी निर्दोष है, वह जातिगत राजनीति का शिकार हो गई है। जातिगत राजनीति शब्द आते ही स्थिति बदल गई। सारी पार्टियां खुशी के घर पनकी रतनपुर पहुंचने लगी। 12 जून 2021 को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुशी की मां गायत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा योगी हमेशा गरीबों पर अपनी ताकत दिखाते हैं, अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। गायत्री देवी के बगल बैठे ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी ने मोर्चा खोल दिया। कहा खुशी के खिलाफ जितनी धाराएं लगाई गई हैं उतनी तो आतंकियों पर भी नहीं लगाई जाती। यहां से स्थिति बदल गई। खुशी की रिहाई के लिए जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज उठने लगी। ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में पाने की कोशिश के बीच सपा, बसपा और कांग्रेस खुशी दुबे का मुद्दा उठाने लगे। समर्थक सोशल मीडिया पर योगी से सवाल पूछने लगे। 21 जनवरी को खुशी की मां गायत्री कहती हैं आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस, बसपा और सपा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, पर मैंने मना कर दिया। मना करने के कारणों का जिक्र करते हुए गायत्री ने कहा हमारी बेटी जेल में है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारे पास केस लड़ने का पैसा नहीं है। संजय सिंह के सहयोग के लिए आभारी हूं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुशी के लिए विवेक तनखा जैसे बड़े वकील कर दिए। कानपुर के पत्रकार नितिन अग्रवाल बताते हैं खुशी की मां ने जब चुनाव न लड़ने का फैसला किया तभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। चुनाव लड़ती तो साथ देते, नहीं लड़ी तो कोई साथ नहीं है। फिर गायत्री देवी ने कहा हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट दिया है, हम कहीं भी मंदिर में कसम खा सकते हैं। नितिन कहते हैं विपक्षी पार्टियां खुशी दुबे मामले में आक्रामकता चाहती थीं। वे चाहती थी कि परिवार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो जाए जिससे मीडिया कवरेज मिले, लेकिन परिवार डिफेंसिव मोड में है, राजनीतिक माइलेज न दिखता देख पार्टियों ने खुद ही किनारा कर लिया। अब आप लोग इसको दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि जब व्यक्ति मुंह न खोलेगा, व्यक्ति अपने लिए बात न करेगा, संघर्ष न करेगा, तो दूसरे लोग उसके साथ कैसे खड़े रहेंगे, ये भी कहा जा सकता है। तो योगी का विरोध अगर ये लोग नहीं कर सकते थे, ये परिवार नहीं कर सकता था, तो दूसरी पार्टियों ने अपने आप को किनारा कस लिया, क्योंकि भैया क्या फायदा है, ये तो बस वही हाल हो गई कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वही बेकार पड़ा हुआ है। अब आप लोग बताएं कि देख लीजिए क्या है। निर्भया और हाथरस केस में पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा कहती हैं इस सरकार ने अपनी ईगो की वजह से उस बच्ची को जेल में रखा है। उसकी बिकरू कांड में कोई
अहम भूमिका नहीं है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल सही भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ रिश्ता जुड़ जाने से, सिर्फ नाता जुड़ जाने से पुलिस को मौका मिलता है और पुलिस अपना कार्य करने लगती है। सीमा कुशवाहा खुशी दुबे के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताती हैं। पुलिस प्रशासन ने कोर्ट में बताया है कि खुशी दुबे ने कहा है कि जेल से बाहर आई तो खुखार बन जाऊंगी, इसी डर से उसे अंदर रखा गया है। माने तो नहीं, लेकिन चुनाव से ठीक 10 दिन पहले खुशी की बड़ी बहन नेहा तिवारी ने कांग्रेस से टिकट ले लिया है। 30 साल की नेहा के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब वह कल्याणपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल खुशी जेल में है। 1 साल पहले वह यूपी की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा थी, लेकिन अब नहीं है। पिछले 1 महीने से खुशी दुबे नाम कानपुर के बाहर चर्चा में नहीं हुई। ब्राह्मण वोट की राजनीति में अब दूसरे मुद्दे शामिल हो गए हैं। अब आप लोग सोचिए, चाहे जो भी मुद्दे हों, चाहे जो भी कवायदें चलें, चाहे जो भी कहानियां चलें, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी सरकार नहीं, बल्कि मैं पुलिस की बात करता हूँ दोस्तों। पुलिस की बात, पुलिस के चक्कर में क्या क्या हो रहा है आप लोगों को बताना जरूरी है। लेकिन अगले खबर में आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से 2 परिवारों में 2 जगह औरतों को प्रताड़ित होते, परेशान होते देखा गया। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस कहीं पर किसी खुशी के जिंदगी में मातम अगर भरने का कार्य करती है, तो क्यों नहीं कुछ महिलाओं की जिंदगी से गम को मिटाने का कार्य कर सकती है। यह कोशिश पुलिस की हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या मजबूरी है? पुलिस के पास जो ताकत है, अब आप बताइए वह ताकत और कहां होगी। लेकिन दुर्भाग्य, आप लोगों को दिखाऊंगा 2 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आपको लगेगा कि पुलिस किसके डर से बचती है, क्यों बचना चाहती है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। कुछ ही क्षणों में हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।